अस्सलाम वालेकुम याली मदद नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप का दुगलापन ज़ाहिर हो गया है। एक तरफ वही सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को ये कहता है कि आप ईरान पर हमला करें, आप तेहरान पर हमला करें, आप पाकिस्तान पर हमला करें, आप लीबिया, गज़ा, फ़लस्तीन, मतलब जो भी मुसलमान मुल्क आपको नज़र आए आप उधर हमला कर दें। दूसरी तरफ वो कठपुतला बांध कर मुसलमानों के हक़ में बयान देता रहता है। उसकी ताज़ा दुगलापन यही है कि हालिया पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी में, अगर इसी पाकिस्तान और इंडिया की जंग में मैं बात करूं, पाकिस्तान की हार होती तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं कहता इंडिया से कि आप जंग बंद कर दें, लेकिन उल्टा हुआ, उसकी सोच से बरक्स उल्टा हुआ। इंडिया की हार हुई तो नरेंद्र मोदी ट्रंप तो वैसे ही एक साथ खाने पीने और थूकने वाले हैं। इन्होंने वही किया जो मोदी के फ़ायदे में था। और उसी के साथ ही साथ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने इजलास करते हुए लाइव ये कहा है कि हम जो भी इसराइल का मौजूदा प्रेजेंट है उसको ख़त्म करके आने वाली नई हुकूमत का वजूद लाना चाहते हैं, क्योंकि जो आने वाली नई हुकूमत होगी वो हमारे हक़ में होगी और हम उनके साथ अच्छी तरह से मुज़ाकरात कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ तेहरान में इसराइली कंपनी मोसाद ड्रोन बनाने वाली कंपनी पकड़ी गई। जो भी 2-3 लोग मोसादी एजेंट इस ईरान के लोगों को मिले, उन्होंने उसको सरेआम फांसी पे लटका दिया। और उसी के साथ साथ सऊदी अरब में एक साफ ही ने ट्विटर किया, उसको सरेआम फांसी की सज़ा दे दी गई, सिर्फ इसी वजह से कि उसने ट्वीट क्यों किया हुकूमत के खिलाफ या फिर किसी बड़े ओहदेदार के खिलाफ। और जैसे उन इजलास में मीटिंग हो रही थी, अचानक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया और जैसे उन इजलास छोड़कर चला गया, जाते जाते हुए सदर ट्रंप ने कहा जो भी अमेरिकी तेहरान या फिर इसराइल में उनको आप वापस बुला लें, क्योंकि आने वाली रात या फिर आने वाले चंद घंटों में पूरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरफ इसराइली सदर नेतन्याहू अब कह रहा है कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर है। उसने तुर्की की जानिब एक इशारा कर दिया है कि अब आने वाले वक्त में इसराइल ईरान के बाद रजब तैयब एर्दोगान को उड़ाने वाला है। इस बात में कितनी सदाकत है या कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उसी के साथ साथ इसराइल की एक न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया है कि इसराइल पर अचानक से कोई अननोन तैयारा आया और उसने इसराइल के ऊपर बम बरसाए। और उसी के साथ साथ इसराइल ने यह कहा है कि ये जो तैयारा हमारे ऊपर बम बरसा रहा है वो पाकिस्तान का है। जैसे ये खबर पाकिस्तान में आग की तरफ फैली तो पाकिस्तान वालों ने ये कन्फर्म कर दिया कि भाई हमारा इस तैयार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उसी के साथ साथ मियां नवाज शरीफ लंदन में साफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान को गाज़ा समझने की गलती कर दी थी, लेकिन वो ये भूल गया कि ईरान एक एटमी मुल्क है और उसी के पास लड़ने के लिए बहुत कुछ है। और उसी के साथ साथ ईरान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन हम इतने भी कमज़ोर नहीं कि कोई भी लल्लू पंजे उठकर आकर हमारे ऊपर फायर करते या फिर हमारे नेते शरीफ को मारते, हम चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहें। इसराइल ने जंग शुरू कर दी है, अगर हम इंशाअल्लाह इसराइल को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। और नाज़रीन, दुनिया में पहली बार इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बिल्कुल गज़ा से मैच करती है, क्योंकि इससे पहले इसराइल के वजूद के बाद कभी भी इसराइल के ऐसे हालात नहीं हुए। लेकिन इसराइल ने यही गलती कर दी कि उसने फ़लस्तीन, गाज़ा, लीबिया, सीरिया को ईरान की तरह समझ रखा था और ये समझते हुए उसने ईरान पर हमला कर दिया। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर बताता चलूँ कि हमले में सबसे पहले इसराइल ने की थी और उसके बाद ईरान ने अपना दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करते हुए इसराइल के ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी।